हमारा कोई विवाद नहीं था। लगातार एसडीएम साहब के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर का उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। आपने अभी देखा होगा कि ये जो कचहरी है, कलेक्ट्रेट कचहरी पिछले 2 महीने से हड़ताल किए हुए बैठी है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है, हमने लगातार सिर्फ इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख दिया। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता जो पूर्व में हमारी पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़े, उनके घर के आगे इन्होंने गड्ढा खुदवा दिया। परानापुर का एक प्रकरण था, जबरदस्ती इन्होंने रास्ते को कब्जा कराया, जबकि इनके द्वारा ही उसमें लिखा गया था अगर यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो इस पर निर्माण कार्य न कराया जाए। और सिधारी एसएचओ को इन्होंने भेजकर जबरदस्ती इसको कब्जा करा दिया। लगातार 2-3 प्रकरणों से इन्होंने मुझे अपने दिमाग पर बैठा लिया। मेरा एक कार्यालय है, युवा मोर्चा भाजपा का कैंप कार्यालय नीबी गाँव में स्थित है, जिस पर मेरा एक कार्यालय बना हुआ है। वह नवीन प्रति में आता है, जिसके लिए मैंने 6 फरवरी को अपने हाथ से जो है लेखपाल के द्वारा उस पर लिखा गया था कि जो इनके इस पर इनका टिबेल है, इनका पेड़ है और इनका कार्यालय बना हुआ है, जिसको आबादी करने के लिए दिया गया था। मैं 6 फरवरी को आपके ऑफिस में गया था, मैंने वो अपने हाथ से अपना वो दिया। मैंने कहा मान्यवर अगर आप इसे देख लीजिए, अगर ये करने लायक हो तो ठीक है, नहीं इसके एवज में जो छोटी सी ज़मीन है मेरे बगल में ही मेरी जो है चक मेरा नंबर की ज़मीन है, मैं उसमें आपको ज़मीन दे देता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है निखिल जी, ये हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। इधर इनके लगातार कई कृत्यों को हम लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख दिया। इसके तहत इन्होंने मैंने कल इनको मैसेज किया, क्योंकि 2 दिन से यह अधिकारियों को भेजकर मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनवा रहे थे। मेरे पिताजी घर पर थे, इन्होंने एक लेखपाल की टीम भेजी अमित कुमार को, और यह जाकर जो है मेरे कार्यालय को नापने लगे। और मेरे पिता से इन्होंने कहा कि तुम ये कार्यालय तुरंत खाली कर दो। और उसके ऊपर मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे तत्काल फ़ोन किया। मैं आया, मैंने इनको मैसेज किया एसडीएम साहब को कि मान्यवर मैंने जो फाइल दिया था उसके संदर्भ में आपसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने फेसबुक पर अभद्र भाषा में लिखते हुए बोला तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना 10 बजे। आप कहिए तो मेरी मोबाइल दीजिए, मैं सोशल मीडिया में दिखाता हूँ। और उसके बाद इन्होंने इस तरह से कहा, मैं उनके ऑफिस में गया, मेरे साथ 4 लोग और गए, पार्टी कार्यकर्ता थे, जिनको जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं भेजा था कि आप लोग भी जाइए और आप लोग भी अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी ने आपसे समय लिया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहा हूँ, आप इनकी बात को सुन लीजिए। मैं जैसे ही गया, इन्होंने घुसते ही पूछा कितने लोग हैं। मैंने कहा जी ये 4, और 5-7 लोगों को ले आए होते। और उसके बाद उन्होंने 4 लोगों को तुरंत कहा कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुरंत बाहर जाओ। और उसके बाद अभद्र भाषाओं में डांटते हुए उनको बाहर कर दिया। और मुझे अपने ऑफिस में खड़ा रखा, और ऑफिस में खड़े जबकि मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे खड़ा रखा गया और मुझसे बोले तुम्हारी तो नेतागिरी मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुमको चौराहे पर नंगा दौड़ा दूंगा मैं। और उसके बाद जो है मुझसे बोले तुम ढेर नेतागिरी करते हो, तुम्हारा कार्यालय में गिरवा दूंगा। मैंने कहा मान्यवर मुझे कोई नोटिस नहीं है। कहना एसडीएम को पावर है, बिगर नोटिस के भी कार्यालय को गिरवाया जा सकता है। इसी पर मैं उनके कार्यालय में अपमानित होकर नीचे बैठ गया। आप एडीएम साहब के आने के बाद हम लोग खड़े हुए। फिर जब उन्होंने ये कही दिया कि तुमको मैं नंगा कराकर दौड़ा कर मारूंगा, मैंने अपना कुर्ता उतार दिया, और कुर्ता मुझे मजबूरन लज्जित होकर उतारना पड़ा। और मैं वहाँ से उनके ऑफिस से कुर्ता उतार कर और डीएम साहब के यहाँ पर आकर मैंने ज्ञापन दिया है। अब डीएम साहब से हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है, इनके खिलाफ जो है नियमनपूर्वक जो कार्रवाई हो सके, उचित कार्रवाई इनके खिलाफ हो और इनके खिलाफ एफआईआर हो, मैं यही मांग करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया उठा लीजिए। नेताजी आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं आप लोग? प्रायः सदर एसडीएम साहब लगातार आम जनमानस के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। वकील साहब के लोगों के ऊपर भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, और पूरी कलेक्ट्री उनके 4 महीने के उनके दुर्व्यवहार के कारण उनके कोर्ट का बहिष्कार कर रखी है। इसी तारतम्य में आज उन्होंने हमारे लोकप्रिय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री निखिल राय जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसकी सूचना मिली और यहाँ हम लोग आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हम एसडीएम महोदय ने कहा कि हम इन्हें नंगा करके घुमाएंगे, तो इस बाबत हम आज डीएम साहब के आए थे। लेकिन डीएम साहब एक जरूरी कोई मीटिंग कर रहे हैं, और एडीएम और एडिशनल ग्रामीण दोनों लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक जो है इनके दर्द को सुना है। और वो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम ये डीएम साहब को बताएंगे, और डीएम साहब से अभी अलग से समय लेकर हम लोग मिलेंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे। और पूरी बात बताने के ऊपर निश्चित है कि हमारी ये मांग है कि एसडीएम महोदय को यहाँ से सदर जैसे इम्पोर्टेंट जगह से हटा के कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। सवाल ये है कि सत्ता और अधिकारियों के बीच का समन्वय जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? आखिर इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? इनकी बेसिक जांच करानी पड़ेगी
कि क्यों ये आम जनमानस के साथ उलझते हैं, क्यों भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उलझते हैं। मुझे तो लगता है कि ये शासन की और प्रशासन की छवि को खराब करने के लिए, कि ये जनता कहने लगे कि बताइए इस सरकार में ऐसा एसडीएम है जो आम आदमी को भी बेइज्जत करता है, नेताओं को भी बेइज्जत करता है और वकील साहब लोगों को भी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो ये जनता में मैसेज प्रशासन और शासन के खिलाफ गलत चला गया। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि ये समण विरोधी कार्य भी कर रहे हैं। इसको लेकर के भी तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी गई है, तो उसको लेकर के क्या कहना है? निश्चित है कि एक विशेष जात विशेष को इन्होंने पूरा सदर में भर रखा है और अब क्या कहा जाए, ये इल्ज़ाम तो बड़े बहुत ही दर्द के साथ लगाया जा रहा है कि ये इन्होंने जो आप कह रहे हैं वो ऐसी कार्रवाई वो कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।